चीफ सिलेक्टर हैं जूनियर सिलेक्शन कमेटी के बासित अली साहब। बासित, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हाफिज साहब, आपको और अशरफ भाई और आपके निसार भाई जो हमारे ग्रेट निसार भाई बोलूंगा मैं तो। अस्सलाम वालेकुम दोनों। बहुत शुक्रिया। बासित, किस तरह से देख रहे हैं आप यूथ एशिया कप में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को? पहला मैच आप हारे, पाकिस्तान की टीम हारी और बहुत बुरे तरीके से हारी। उसके बाद बहुत सारी चीजें भी सुनने में आई। इससे पहले भी अंडर 19 टीम की जब सिलेक्शन होती है और हुई है, उसमें भी हमें मुख्तलिफ हवालों से बुरी खबरें जरूर सुनने को मिलती हैं। एक तो ये बताइएगा कि आप अपनी कारकर्दगी से पाकिस्तान टीम की इस यूथ एशिया कप में किस हद तक मुतमईन हैं, और आप आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में, चंद दिनों में पाकिस्तान अंडर 19 टीम को कहां पर देख रहे हैं? आपकी तरफ पहले तो मेरा आपसे ये सवाल है, जो बुरी खबर आती रही है जरा पहले उसकी निशानदेही करते हैं आप, फिर मैं जवाब दूंगा। अच्छा, बुरी खबर यह है कि जो जूनियर सिलेक्शन है इसके साथ ये तनाज़ात जुड़े होते हैं कि शायद कहीं से इधर उधर से खिलाड़ी आ जाते हैं, कुछ जेर असर होते हैं बड़े लोगों के, उनकी वजह से बहुत ज्यादा, चूंकि इसके ऊपर लोगों की नजर नहीं होती, इसलिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज कर जाती है सिलेक्शन कमेटी। बिल्कुल गलत है हाफिज साहब। बासित अली और उसकी जो टीम है ना जी, चाहे किसी मिनिस्टर के फोन आ जाए, किसी के फोन आ जाए, सबको पता है मुझे बहुत ज्यादा खुला मतलब क्या बोलेंगे इसको, कि मुझे सेठी साहब ने बहुत खुला हाथ दिया हुआ है। किसी का भी फोन आ जाए, चाहे मेरा फोन आ जाए, जो डिजर्विंग बच्चा होगा वही जाएगा। ठीक है, बगैर डिजर्विंग बच्चा कोई नहीं जाएगा। चाहे किसी के भी फोन आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं, लेकिन मैं कंसीडर नहीं करता और ना मेरी टीम को ये इजाजत है। जहां तक आपने बात करी एशिया कप की, देखें अंडर 16, अंडर 19 की जो टीमें बनाई जाती हैं, इसमें हार जीत नहीं होती है, इसमें आपने प्लेयर्स डेवलप करने होते हैं। अभी आप आजकल बड़ा मैं सुनता हूँ कि शादाब खान पीएसएल की पैदावार, वो किस बात की पीएसएल की पैदावार है वो यार? उसको पहले अंडर 19 में सिलेक्ट किसने करा था? हमारी जूनियर सिलेक्शन कमेटी ने। पाकिस्तान की टीम बनाना आसान होता है हाफिज साहब, अंडर 19 की टीम बनाना बहुत मुश्किल होता है। आपको हर जाविया देखना होता है। रही बात एशिया कप की, एशिया कप में चाहे आप तीनों मैच हार जाओ, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। पहला मैच हारने के बाद तो सिलेक्शन कमेटी भी बना दी गई थी, नई सिलेक्शन कमेटी बन गई थी जी। वो उसमें सेठी साहब का मुझे फोन आया, मैंने सर अगर आप समझते हैं तो प्लीज हटा दें हमें। ठीक है, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तेरे काम पे बहुत ज्यादा फक्र है। ठीक है, और दूसरी बात ये, इन मैचों में हार जीत थोड़ी काउंट होती है। इधर से प्लेयर प्रोड्यूस करके आपको आगे देने होते हैं, तो आपकी जीत होती है। ये कहना कि हम एशिया कप जीत जाएं या वर्ल्ड कप जीत जाएं, ये बेकार चीजें हैं। अब जैसे मैंने 40 लड़के बनाए थे अपना एशिया कप से पहले, कि मलेशिया की कंडीशन के लिए कौन प्लेयर सूटेबल है,